दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी वीडियो में। सैलाब, पानी का ज़लज़ला या फिर बाढ़, ये सब कुदरती आफतों में से एक है। सैलाब से होने वाली तबाही के बारे में दोस्तों कौन नहीं जानता है। इसके प्रकोप से पल भर में हजारों लाखों लोगों की जान जा सकती है। इसके बहाव में हर एक चीज तिनके की तरह बह जाती है। पानी के इसी रौद्र रूप से बचने के लिए ही डैम्स बनाए जाते हैं। डैम्स न सिर्फ पानी की तेज रफ्तार को रोकते हैं बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। इसलिए दुनिया के हर देश में डैम्स बनाए जाते हैं। लेकिन शायद दोस्तों आपको नहीं पता कि दुनिया भर में ऐसे खतरनाक डैम्स हैं जो अगर टूट गए तो उनसे आने वाली बाढ़ तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दुनिया के ऐसे खतरनाक डैम्स के बारे में जो अगर टूट जाए तो उससे क्या होगा, इसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। 3 गॉर्जियस डैम चाइना। सबसे पहले बात करते हैं चाइना के 3 गॉर्जियस डैम की। ये डैम इस समय दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक डैम है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये डैम इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला डैम बन चुका है। इंटरनेशनल वाटर पावर डैम एंड कंस्ट्रक्शन पत्रिका के मुताबिक 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 181 मीटर ऊंचा ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा खतरनाक डैम है। 3 गॉर्जियस डैम चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बना हुआ है, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है। इस डैम के निर्माण का काम चाइना में सन 2003 में पूरा हुआ था। ये डैम बड़ा होने के साथ साथ इतना खतरनाक है कि इसे लेकर इंजीनियर्स का कहना है कि जब ये डैम बना था तब इसके बनने के बाद पृथ्वी की घूमने की गति में कमी आई थी। कहते हैं कि ये डैम एक जिंदा बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है, और अगर ये डैम फटा तो ये कितनी तबाही मचाएगा दोस्तों, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहा जाता है कि जब से इस डैम का निर्माण हुआ है इसके आसपास भूकंप और लैंडस्लाइड्स जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है कि साल 2008 में आए भयानक भूकंप का कारण यही बांध है। चाइना के लिए डैम आर्थिक रूप से काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि इस डैम की विशालता की वजह से चाइना में बिजली निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले की खपत काफी कम हुई है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में इस बांध में वाटर वेल काफी हाई हो गया था, या फिर यूं कहें कि पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। लेकिन चाइना की सरकार ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। 3 गॉर्जियस डैम के बारे में कहा जाता है कि इसे बनाने में 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इतने स्टील में तो ना जाने दोस्तों कितने एफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। मूसल डैम, इराक। मूसल डैम को दोस्तों सद्दाम डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये 113 मीटर ऊंचा और 3.4 किलोमीटर चौड़ा है। ये डैम 11.1 क्यूबिक किलोमीटर पानी को होल्ड किए हुए है। इस डैम को भी दुनिया के खतरनाक डैम्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है दोस्तों, और इसके पीछे की वजह यह है कि ये डैम मजबूत कंक्रीट की जगह कच्ची मिट्टी से बना है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि मिट्टी तो एक न एक दिन पानी में घुल ही जाती है, और हो भी यही रहा है, क्योंकि ये मिट्टी तेज और मजबूत लहरों की वजह से कटती जा रही है। इस डैम के मिट्टी से बने होने के कारण इस पर 24 घंटे रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब इस पर काम ना चलता हो, क्योंकि इस डैम पर एक क्रैक भी भारी तबाही ला सकता है। इतना ही नहीं, इसके आसपास एक और बड़ा खतरा है जिससे यहाँ काम करने वाले वर्कर्स भी काफी परेशान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ISIS के आतंकी अक्सर इन वर्कर्स पर हमला करते हैं और डैम को तोड़ने की फिराक में रहते हैं। इस डैम को 1986 में सद्दाम हुसैन ने बनवाया था। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा डैम है जो मिट्टी से बना है, और भगवान न करे कि अगर ये डैम टूटा तो लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और इस डैम के टूटने से इराक में तबाही आने से दोस्तों कोई भी रोक नहीं सकता। फिर मोंटिचेलो डैम, USA। अमेरिका का मोंटिचेलो डैम दोस्तों भले खतरनाक डैम्स की लिस्ट में शामिल किया जाता हो, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल डैम्स में से एक है। इस डैम को देखने के लिए हर साल यहाँ हजारों लोग आते हैं। अमेरिका के इस डैम की ऊंचाई दोस्तों 304 फीट है और इसकी लंबाई 312 मीटर है। इस डैम का सबसे बड़ा आकर्षण इसके बीचों बीच बना एक होल है, जो जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा डरावना भी है। समझ लीजिए कि यह मौत का रास्ता है जिसने ना जाने कितनी जिंदगियों को निकाल लिया है। असल में इस ग्लोरी होल के अंदर टरबाइन लगा हुआ है, और टरबाइन पानी के कारण घूमता है, जिससे बिजली पैदा होती है, और हजारों की संख्या में टूरिस्ट डैम के इस होल को देखने के लिए आते हैं। वैसे हो सकता है कि इस होल को देखकर कई लोग दोस्तों सोचे कि ये होल तो समुद्र के बीच में है, फिर लोग की जान कैसे चली जाती है। असल में दोस्तों कई लोग ऐसे भी हैं जो इस समंदर को देखकर अपने आप को स्विमिंग करने से रोक नहीं पाते और इसके नजदीक चले जाते हैं, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो कुछ लोग टरबाइन के अंदर गिर जाते हैं, जिससे उनकी जान चली जाती है। इस डैम के निर्माण का काम 1953 में शुरू हुआ था और 1957 में ये पूरी तरह से तैयार हो गया था। अमेरिका का ये डैम दोस्तों इतना पावरफुल है कि रोजाना 5 करोड़ 68 लाख किलोवाट से भी ज्यादा बिजली पैदा करता है। ये
गॉर्डन डैम ऑस्ट्रेलिया। ये खतरनाक डैम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया की गॉर्डन नदी के ऊपर बना हुआ है। इस डैम को बनाने में 4 साल का समय लगा था। इसका निर्माण 1974 में शुरू हुआ था और 1978 में यह बनकर तैयार हो गया था। इसकी ऊंचाई 140 मीटर है और इसकी लंबाई 198 मीटर है। इस डैम के नीचे से चौड़ाई 58 फीट है और ऊपर की चौड़ाई सिर्फ 9 फीट है। वहीं समंदर से इसकी ऊंचाई दोस्तों 310 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया का ये डैम 1 करोड़ 23 लाख मेगालीटर पानी को स्टोर करता है। गॉर्डन डैम ऊपर से पतला है और नीचे से मोटा है और यही वजह है कि ये काफी खतरनाक भी है, क्योंकि अगर इस पर कभी जरा सी भी दरार आई ना तो पतला होने की वजह से यह फट सकता है, जिसके बाद इस डैम से आई तबाही को दोस्तों कोई भी रोक नहीं पाएगा। देखते ही देखते ये अपने आसपास के इलाकों को अपनी आगोश में ले लेगा। टिहरी डैम इंडिया। टिहरी डैम भारत के उत्तराखंड में है और ये देश का सबसे लंबा डैम होने के साथ साथ सबसे खतरनाक डैम भी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में अक्सर भूकंप जैसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। 260.5 मीटर ऊंचे इस डैम का निर्माण 1977-78 में शुरू हुआ था। क्योंकि टिहरी जिला उच्च तीव्रता वाले भूकंप जोन का क्षेत्र है, इसलिए नुकसान को रोकने के लिए टिहरी बांध को रॉकफिल बनाया गया। इसके लिए टिहरी बांध की दीवार को पूरी तरह पत्थर और मिट्टी से भरकर बनाया गया। इस बांध की ऊंचाई 260.5 है। इस डैम का पानी आसपास के सूखे इलाकों में भेजा जाता है, साथ ही काफी ज्यादा मात्रा में बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाई भूकंप जोन होने की वजह से अगर टिहरी बांध किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के चलते टूटा तो पश्चिम बंगाल तक इसका असर देखे जाने की आशंका है। सबसे ज्यादा असर ऋषिकेश और हरिद्वार में पड़ सकता है। दी सयानो-शुशेंस्काया डैम रशिया। सयानो-शुशेंस्काया डैम 90 के दशक में रूस के क्षेत्र में सबसे ऊंचा बांध है। कुछ लोगों का कहना है कि इस डैम के निर्माण के समय सोवियत इंजीनियर्स ने कई गलत अनुमान लगाए। विशेष रूप से उन्होंने हाइड्रो के प्रभाव को कम करके आंका। 2009 में हुई दुर्घटना के बाद कर्केशिया के लोकल लोगों को हमेशा ऐसे खतरे का डर सताने लगा था। साल 2009 सयानो-शुशेंस्काया पावर स्टेशन दुर्घटना मॉडर्न रशिया के इतिहास में सबसे बड़ी तकनीकी आपदा मानी जाती है। उस समय देश के रक्षा मंत्री ने इस घटना की तुलना चेरनोबिल दुर्घटना से की थी। 1200 वर्ग मीटर क्षेत्र में हजारों क्यूबिक मीटर पानी ने बुरी तरह कहर बरपाया था, जिसमें 75 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। हाइड्रो स्टेशन को मरम्मत के बाद फिर से चालू कर दिया गया, लेकिन बांध की सुरक्षा विशेषज्ञों में अभी भी चिंता का कारण बनी हुई है। कुछ दुर्घटनाओं के अनुसार अगर इस डैम में एक भी दरार आए तो उससे लगभग 1.5 मिलियन लोग मारे जा सकते हैं। वहीं ज्यादातर विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि अगर इस डैम का उचित रखरखाव समय समय पर जांच होती रहती तो इस डैम को लगभग 90 साल तक उपयोग किया जा सकता है। दिंगुरी डैम। 1970 के दशक में बनाया गया डैम सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है और यह आधी जॉर्जिया को बिजली प्रदान करता है। हालांकि विशेषज्ञों ने ध्यान दिया है कि 272 मीटर ऊंचा बांध एक संकरी पहाड़ी घाटी पर स्थित है, जिसकी ढलान में कई संभावित खतरे हैं। इनमें से कुछ एरिया तो दोस्तों हर साल 5 से 10 सेंटीमीटर की स्पीड से नीचे खिसक जाते हैं, जिससे इसमें दरार आने की संभावना बनी रहती है। इसी के साथ ये डैम काकेशस के सक्रिय रूप से भूकंप वाले क्षेत्र में स्थित है और कोई भी ये बता नहीं सकता कि भूकंप आने पर इसका क्या होगा। इसके अलावा ये बांध जॉर्जिया और अबरकेशिया गणराज्य के बीच की सीमा पर स्थित है, जबकि आर्क डैम जॉर्जिया के नियंत्रित क्षेत्र में है। पावर स्टेशन अबखाजिया में स्थित है। वैसे अभी तक तो कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन अगर इस डैम को दोस्तों कोई भी क्षति पहुंचती है तो इसके परिणाम काफी ज्यादा घातक हो सकते हैं। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कैसे लगे ये डैम्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।